साथ अगर नाम जोड़ करके झारखंड में पनपने की कोशिश करेगा तो मैं उसका खंडन करता हूं, उसका विरोध करता हूं। अगर इन बातों को अगर उनको नहीं किया और इनको यहीं पर ख़त्म नहीं किया तो फिर हम लोग इसका बड़ा विरोध करेंगे। पासमानदा पर्सनल मुस्लिम बोर्ड से जुड़ जाने से, आपको अध्यक्ष बना देने से लोग नाराज हैं, यानी आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि मौलाना साहब अपने फ़ायदे के लिए वो कर रहे हैं। यह विवाद पासमानदा पर्सनल मुस्लिम बोर्ड एक नई चीज़ों को पैदा करना, पूरे हिंदुस्तान जानता है कि सिर्फ जिसको नाम से जाने जाते हैं और तमाम मुसलमानों का दुख दर्द और उनकी लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो वो है पर्सनल मुस्लिम बोर्ड, जिसको लोग जानते हैं। देखिए, जिस तरह से आज अंजुमन इस्लामिया मसरफ़ खाना में जो बैठक हुआ है और जितने लोग यहाँ पंचायत, सामाजिक लोग, बुद्धिजीवी लोग, तमाम उलमा इकराम, इन बातों से लोग चिंतित हैं और इन्होंने अभी आपके साथ बैठ कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को पूरी रखा है ईमानदारी के साथ। हमें लगता है कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए और जिस तरह से आज फैसले लिए गए हैं कि हम उनसे वार्ता करेंगे, मौलाना साहब से बात करेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि मौलाना साहब भी इस बात से वो भी चिंतित है। ऐसा नहीं कि वो रांची शहर के बड़े बड़े उलमा में से उनकी गिनती किए जाते हैं। उनके तकरीर सुनने के लिए गाँव से कहाँ से लोग उनकी बातों को सुनने के लिए आते थे। तो हमें लगता है कि वो अपने जो लोगों के बीच जो उन्होंने बना के रखा है, तो हमें लगता है कि इन बातों से भी वो चिंतित होंगे। हमको लगता है जबरन उनको थोप दिया गया है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों से उनको बाहर आने की ज़रूरत है और जिस तरह से शहर में, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका जो नाम है, शोहरत है, ये अल्लाह का शुक्र है। और इन बातों से लेकर के पासमानदा पर्सनल मुस्लिम बोर्ड से जुड़ जाने से, आपको अध्यक्ष बना देने से लोग नाराज हैं, यानी आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमें कहीं नहीं कहता है कि मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब शहर में जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन अगर इसको मान लेते हैं, इन चीज़ों को मानकर आगे ले करके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मौलाना साहब अपने फ़ायदे के लिए वो कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम उनके सामने बहुत छोटा है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे सोच, अच्छे विचार और अच्छी बातों को लोगों को, समाज को बताते हैं कि जुड़े हुए दिलों को तोड़ना, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, कई बुराई समाज की चीज़ों को, वो उनकी बातों को सुनकर यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। तो अब उनको ये समझना है कि ये एक नया विवाद, पासमानदा पर्सनल मुस्लिम बोर्ड एक नई चीज़ों को पैदा करना, पूरे हिंदुस्तान जानता है कि सिर्फ जिसको नाम से जाने जाते हैं और तमाम मुसलमानों का दुख दर्द और उनकी लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो वो है पर्सनल मुस्लिम बोर्ड, जिसको लोग जानते हैं और हम उन्हीं को जानते हैं। अगर उनके साथ अगर नाम जोड़ करके झारखंड में पनपने की कोशिश करेगा तो मैं उसका खंडन करता हूं, उसका विरोध करता हूं। अगर इन बातों को अगर उनको नहीं किया और इनको यहीं पर ख़त्म नहीं किया तो फिर हम लोग इसका बड़ा विरोध करेंगे। और जिस तरह से शहरों में प्लानिंग किया जा रहा है कि 14 दिसंबर को एक बड़ा बैठक होगा, तो उस बैठक से भी हम लोग बड़ा एक आंदोलन करेंगे। और इंशाल्लाह तो लगता है कि आपके चैनल के आज जो बातें हुई हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश उनके तरफ से आएंगे और हमें इंतज़ार है कि मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब इन पर अच्छा पहल करेंगे इंशाल्लाह। ये भी जा रहा है कि अगर नहीं माना जाता है तो सामाजिक बाइकआउट तक किया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, हमको लगता है ऐसा नौबत नहीं आएगा। आप किनका बात कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं मौलाना अब्दुल्ला कासमी का बात यहाँ हो रहा है। हमसे आपसे ज़्यादा वो चीज़ों को समझते हैं और वो भी चाहेंगे कि समाज में कोई टूट पैदा नहीं हो, कोई फूट पैदा नहीं हो, आपसी कुछ नहीं हो। वो हमेशा जोड़ने का काम किया। हमको कहीं ना कहीं लगता है कि उनको जबरन थोप दिया गया है और किसी दबाव के कारण उन्होंने चीज़ों को स्वीकार किया है। लेकिन हमें लगता है कि अब उस बात से लेकर वो चिंतित हैं और हमें लगता है कि उनका 1-2 दिन में ये रिजल्ट तय आएगा इंशाल्लाह ताला
कि पासमानदा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से वो ताल्लुक ख़त्म कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि उनको ताल्लुक, हमें अभी जिस तरह से यहाँ बातें हुई हैं, मौलाना तलहा नदवी साहब ने बड़ी अच्छी बात कहा है कि मैं उनसे जाकर मिलेंगे, हमारी समाज के लोग जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, तो वो भी बहुत गंभीरता से उन बातों को वो भी सुनेंगे और सुनने के बाद वो एक फ़ैसला लेंगे। अभी हम लोग फैसले पे इंतजार करने की बात करना है, बायकाट, सुसाइड, ये सब बातें अभी छोड़ ये दीजिए। नहीं लगता है कि काफ़ी जानकार हैं डॉक्टर अब्दुल्ला काशमी जी, जब इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि जब इन्हें पासमानदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का किसी पद पे दिया जा रहा था या जो भी चीज़ें हो रही थी, उन्हें उसी समय ये चीज़ सोचना चाहिए था। देखिए, हमने तो अभी बार बार कहा है कि हम उनको जब देखते हैं और उनकी बातों को जब मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनको जबरन थोप दिया गया। हमें लगता है उनका डिसीजन उनका अपना डिसीजन नहीं हो सकता है। किसी तरह से एक होता है कि प्लानिंग, राजनीतिक कुछ लोग उनको बढ़ा चढ़ा करके, उनको थोड़ा कर करके कि बड़ा ये होगा, तो उस जल्दीबाजी में उन्होंने पहली ऐसी चूक फैसला किया है। लेकिन मैं आपको ये तय करता हूँ, मुझे उम्मीद है अब्दुल्ला कासमी साहब से, इंशाअल्लाह ताला ये कहीं ना कहीं वो बहुत चिंतित होंगे और उनको भी एहसास होता होगा कि ये पासमानदा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उनको भी लगता होगा इनसे पहले पर्सनल मुस्लिम बोर्ड के ले करके उन्होंने कई उस बैनर के तले कई बड़े कामों की किया है। उनके तकरीर में, पर्सनल मुस्लिम बोर्ड का तकरीर में उन्होंने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई है हमारी दुख दर्द और कोई लड़ाई लड़ता है तो वो पर्सनल मुस्लिम बोर्ड लड़ता है। तो आज नए पासमानदा, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं अब्दुल्ला कासमी साहब की बातों को भी सामने आना चाहिए। मान भी लेते हैं, लेकिन अगर कहा जाए वो आज इस पोजीशन में नहीं रहेगा तो कोई और होगा। बात यहाँ पे ये है कि पासमानदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात हो रही है, तो सभी लोगों को जो है किस तरह से आपको बताने का कार्य। देखिए, अभी लोग खामोश हैं, अभी लोग वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि रांची शहर एक ऐसा शहर है कि गलत चीज़ों को समर्थन नहीं मिलता है। रांची के मुसलमान बहुत जागरूक हैं। अगर पासमानदा मुस्लिम बोर्ड अगर नाम से जोड़कर अगर यहाँ पर मुहिम चलाया गया तो हमें लगता है कि रांची के मुसलमान इसको नकारेगा, इनको पसंद नहीं करेगा, इनका कड़ा विरोध करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप इस बातों को समझें, थोड़ा वक्त दीजिए। और हमें लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अब्दुल्ला कासमी साहब से भी कहूँगा कि मैं आपके तकरीरों को, आपकी बातों को सुन कर हम लोगों ने आज बड़ा लिया और आपसे ही सीखा है। तो हमें लगता है कि उनकी एक आध दो दिन के अंदर बहुत बड़ा फैसला आएगा, जिससे पूरे रांची शहर में एक खुशी का एक माहौल बनेगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम पासमानदा पर्सनल लॉ बोर्ड, ये देश के कई राज्यों में इसकी शाखाएं बढ़ रही हैं और विगत कई दिनों से, कई महीनों से काम करते चली आ रही है। आपको दिक्कत इसमें क्या लगता है? नाम से दिक्कत है या इसके कमेटी से दिक्कत है? स्पष्ट रूप से जानकारी दें। नहीं, बस सिर्फ मुझे इसमें जो नाम जोड़ दिया गया है पासमानदा मुस्लिम बोर्ड, पासमानदा अपना एक नया बना करके काम करे, हमको हाँ उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पर्सनल मुस्लिम बोर्ड पूरे हिंदुस्तान का एक है और उसमें तमाम मसलक, चाहे किसी भी उलमा, वो तमाम उससे जुड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान का सबसे पुराना संगठन जो हम हमेशा मुसलमानों के लिए सरकार से और समस्याओं को लेकर के हमेशा आगे आता है, हम उनको मानते हैं। पासमानदा अगर नाम जोड़ेंगे तो हम लोग उसको नहीं मानेंगे।